अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड वी आर स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा टॉपिक है एलिवेटर पेज। मैं आपको बताऊंगा एलिवेटर पेज के बारे में, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं, एलिवेटर पेज को का फॉर्मेट क्या है, और एट द एंड में आपको इसके टिप्स बताऊंगा कि आप एलिवेटर पेज को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एलिवेटर पेज is a brief description or presentation of your project that anybody can understand. प्रोजेक्ट का मतलब आपका इनिशिएटिव, आपका बिजनेस। ठीक है, आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है। एक कंसाइज वे में आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपने किसी को अपने बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन करना होता है। इसका मकसद ये है कि अक्सर बिजनेस वो एंटरप्रेन्योर जिनके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है, उनके पास पूरा कंप्लीट प्लान है और वो इन्वेस्टर्स की तलाश में है कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए ताकि मैं इस वेंचर को स्टार्ट कर सकूं। तो उसके लिए एलिवेटर पिच प्रिपेयर की जाती है ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर किसी इन्वेस्टर को कन्विंस किया जा सके। इसकी मैं आगे डिटेल आपको बताता जाऊंगा। इट शुड बी क्लियर, इसका मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हर कोई समझ सके। कॉन्साइज मतलब शॉर्ट हो, बहुत लंबा ना हो, समराइज वे में हो। ठीक है, एंड कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब है कि इट शुड कन्विंस समवन, जिससे आप बात करें उसको कंपेल करे। ठीक है, नेक्स्ट, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अबाउट 60 सेकेंड्स। तो मैक्सिमम टाइम जो है इसका वो क्या है, कितना है, 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स के अंदर आपने अपनी आइडिया को दूसरे आदमी के साथ, जिसके साथ आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में, मैंने जिस तरह कहा कि इन्वेस्टर के साथ, कि आप उसको अपना आइडिया शेयर करें ताकि वो आपसे मुतासिर होके, उससे कन्विंस होके आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, कट आउट मोर एंड गेट टू द पॉइंट। अगर आपके पास टाइम कम है, आपने टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, आप उनको स्किप कर दें और आप पॉइंट पे आ जाएं कि जी मुझे नहीं इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि मैं इसको आगे चला सकूं, लेकिन इसमें आपने मेन मेन चीज़ें लाजमी एक्सप्लेन करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको एलिवेटर पेज कहते क्यों हैं। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ एलिवेटर। फॉर एग्जांपल, आप किसी टॉल बिल्डिंग में हैं और आप इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं और इसी सोच में चल रही है आपके दिमाग में, आपके पास एलिवेटर पे जो है वो प्रिपेयर्ड है, और आप एक एलिवेटर के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही देखते हैं कि एलिवेटर के अंदर बिल गेट्स आगे पहले से मौजूद है और उसने भी 10वें फ्लोर तक जाना है। आप उस वक्त फर्स्ट फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से आपने भी जहाँ भी जाना था, आपने देखा बिल गेट्स उसके अंदर पहले से खड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यार इसके साथ मैं अपनी एलिवेटर पेज डिस्कस करता हूँ। अब वो 1 मिनट का टाइम होगा, बहुत शॉर्ट सा टाइम, कि इससे पहले कि वो उसका आपका टाइम ख़त्म हो जाए और वो एलिवेटर से अपनी फ्लोर पे पहुँच के निकल जाए, आपने उससे पहले अपना आइडिया उसके साथ शेयर करना है ताकि वो इंटरेस्टेड हो जाए और आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाए। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में आप कहीं जाते हैं, आपको मिसाल के तौर पे मलक रियाज मिल जाते हैं कहीं पे। ठीक है, तो एलिवेटर का मतलब, इसलिए इसको एलिवेटर पिच इसलिए कहते हैं कि ये शॉर्ट टाइम है, कि एलिवेटर के अंदर आपको कोई आदमी मिला, इन्वेस्टर मिला, आपने उसके साथ शॉर्ट टाइम में अपना आइडिया डिस्कस किया और उसे कन्विंस कर लिया। लाजमी नहीं कि इसको डिस्कस करने के लिए एलिवेटर के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, एलिवेटर के अंदर नहीं जाना पड़ता। एलिवेटर पिच इसको सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट कंसाइज वे में, आपको कोई रास्ते में मिल गया, गाड़ी में मिल गया, या आप किसी इवेंट में थे, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी इवेंट फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे कोई इन्वेस्टर मिल गया, तो बहुत शॉर्ट टाइम में अपना आइडिया आपने प्रेजेंट करना है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से इसेंशियल पार्ट्स हैं जिनको हमने लाजमी इंक्लूड करना है। द फर्स्ट, तो ये 7 पार्ट्स हैं: प्रॉब्लम, सोल्यूशन, टारगेट मार्केट, कंपटीशन, योर टीम, फाइनेंशियल समरी एंड माइलस्टोन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द प्रॉब्लम। इसमें क्या है, अपने प्रॉब्लम को कवर करें। कवर मतलब उसको एक्सप्लेन करें, और इतने आसान वर्ड में और इस तरह एक्सप्लेन करें कि दूसरे को समझ आ जाए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आपने इसके अंदर कोई टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। कहने का मकसद यह है कि आपने अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, उसको बहुत ही शॉर्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लेनी है जिसके अंदर आपकी
वो जिस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करना चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट करे, समझ आए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्रॉब्लम पे बात करनी है। प्रॉब्लम लाजमी नहीं आप ऐसा बड़ा प्रॉब्लम लेके आ जाएं कि जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जिससे दुनिया बदल जाए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस में ये थोड़ी अनरियलिस्टिक चीज़ हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बिजनेस में हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेते हैं और एक प्रॉब्लम को कंसिडर करके उस कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बिजनेस काफ़ी फिजिबल हो जाता है, बजाय इसके कि हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के अंदर मैसअप हो जाएं और एक प्रॉब्लम भी हल ना कर सकें। तो आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फोकस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसको सॉल्व करने के आप प्लान बनाना है, जिसको आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, अपने प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पर आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, बताना है। याद रहेगा कि एक 60 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करनी है। जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए सारे 60 सेकंड्स के अंदर करने हैं, तो इसलिए हर चीज़ को उसका टाइम देना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? सोल्यूशन। सोल्यूशन मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम, सोल्यूशन विदाउट प्रॉब्लम हैज़ नो मीनिंग। तो आपका सोल्यूशन जो है वो पहले आपने प्रॉब्लम बताया, नेक्स्ट आप सोल्यूशन बताएंगे। कुछ लोग पहले सोल्यूशन बताना शुरू हो जाते हैं, तो बगैर प्रॉब्लम के सोल्यूशन कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने प्रॉब्लम के ऊपर एम्फेसिस करना है और उसके बाद सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, तो आपका सोल्यूशन लाज एग्जैक्ट उसको सॉल्व कर रहा हो। ऐसा ना हो कि उसमें चांसेस हों कि उसमें सोल्यूशन के चांसेस ना हो, क्योंकि चांसेस पे बिजनेस अट्रैक्टिव नहीं होता। कस्टमर वहीं पे आता है जहाँ उसको एग्जैक्ट उसकी सोल्यूशन मिल रहा हो। ठीक है, अगर लोगों का जो मसला होता है उसको सोल्यूशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अच्छे होटल में खाना खाना है, तो जो अच्छा होटल लगेगा कि यार यहाँ पे जाके दिल को तसल्ली होती है, सेटिस्फाई होता है कस बंदा, तो वो वहीं पे जाएगा। तो आपने सोल्यूशन को एग्जैक्टली रिलेट करना है प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट इज टारगेट मार्केट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हु इज़ योर प्रोडक्ट फॉर? आपकी प्रोडक्ट किसके लिए है? आप जब तक टारगेट डिसाइड नहीं करते तो आप उसको हिट भी नहीं कर सकते। तो आपने अपना टारगेट डिसाइड करना है। पॉपुलेशन इन योर टारगेट मार्केट, देयर इनकम लेवल ऑफ परचेजिंग पावर। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी टारगेट मार्केट है और इनका इनकम लेवल क्या है। जब आपको पता होगा कि इनका इनकम लेवल क्या है, ये लोअर क्लास में से हैं, मिडिल सोशल क्लास में से हैं या अपर क्लास में से हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको टारगेट करेंगे, आप प्राइस सेट करेंगे, उसकी क्वालिटी उसके हिसाब से बनाएंगे, सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। तो अपने टारगेट मार्केट को बताना है इन्वेस्टर को, प्रॉब्लम ये है, उसका सोल्यूशन ऐसे है और ये हमारे टारगेट मार्केट है, उनकी ये इनकम लेवल है, हम इस तरह से उनको इस प्राइस पे फोकस उनको सर्विस दे सकते हैं। जो भी जितना ब्रीफ आप बता सकते हैं उतना बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, मेन पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर को आप बता रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम उसको समझाना है और उसका फोकस लाना है प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टर की मेन जो उसकी इन्वेस्टमेंट का प्राइम मकसद होता है वो प्रॉफिट होता है। बगैर प्रॉफिट के वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, या उसका इंटरेस्ट या प्रॉफिट। अगर उसका इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ों में फिर वो इन्वेस्ट करेगा, या मेजोरिटी यूजली यही होता है कि इन्वेस्टर प्रॉफिट के लिए आता है। कंपटीशन, मार्केट रिसर्च टू नो कंपटीशन। आपने अपने कंपटीशन को बताना है, हमारे कंपेटिटर्स हैं या हम न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं, इसका कोई कंपेटिटर नहीं होगा, हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेंगे, पहली दफ़ा आएंगे, कोई नहीं होगा कंपटीशन में और लोग इसकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे। इफ़ यू विल इग्नोर कंपटीशन देन यू कैन नॉट थिंक हार्ड इनफ अबाउट योर बिजनेस। अगर आप कंपटीशन को इग्नोर कर देंगे तो आप उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप अपने बिजनेस के बारे में उतनी अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे कि क्योंकि मार्केट में कंपटीशन में चलना मुश्किल होता है। तो आपने कंपटीशन को इग्नोर नहीं करना, कंपटीशन का बताना है। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन होता है फॉर एग्जांपल जिस तरह से वीडियो गेम्स हैं, आप वीडियो गेम्स बनाते हैं, मोबाइल गेम्स, फॉर एग्जांपल मोबाइल पे आप गेम्स बनाते हैं या पीसी गेम्स बनाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, इसका डायरेक्ट कंपटीशन उनके साथ है जो और लोग भी ऐसे हैं जो इस तरह की गेम्स बना रहे हैं। और इनडायरेक्ट है जिस तरह से आउटडोर गेम्स हैं, क्रिकेट वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी क्रिकेट या फुटबॉल खेलने जाता है तो वो उस टाइम पे पबजी नहीं खेलेगा या कोई और कार नीड फॉर स्पीड या किसी किस्म की और पीसी गेम या मोबाइल गेम नहीं खेलेगा। तो वो इनडायरेक्ट कंपटीशन उनके साथ होगा और डायरेक्ट कंपटीशन उन्हीं के साथ जो कि सेम चीज़ बना रहे हैं। आपने अपने एलिवेटर पेज के अंदर इसका भी पॉइंट इसको बताना है कि ये हमारे कंपेटिटर्स हो सकते हैं और इसको हम इस तरह टैकल कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है योर टीम। आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं, ये भी एक कन्विंसिंग पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप बताते हैं कि हमारे पास अगर हम सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, डेवलपर्स हैं, कितने इतने एक्सपीरियंसेस हैं। हम ऐसे ही नहीं काम स्टार्ट कर दिया, हमारे पास हम यही एक्सपर्टीज़ के साथ लोग हैं, हमारे पास जो लोग हैं उनको मार्केट का बहुत एक्सपीरियंस है। तो आपके लोगों की जो टीम है उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अब क्या, अब किस तरह एक्सप्लेन किया जाए? फॉर एग्जांपल किसी के पास एक्सपर्ट लोग नहीं है, तो आपने अपने जो आपके बेस्ट पॉइंट है ना, जो आपके पास स्किल्स हैं, उनको हाईलाइट करना है। हम एक फ्रेंड्स की टीम है, हम स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास जो है हमने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं और विन किए हैं, और हमने फ्रीलांसिंग पे बहुत सारी सर्विसेज दी हैं। हमारी टीम में एक फ़लाँ बंदे हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। और वो मतलब आपने अपनी टीम के बेस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है कि हमारी टीम में ये लोग हैं, और ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। हम टीम में इतने लोग हैं, ठीक है। या आप खुद ओनर हैं, आपने बंदे रखे हुए हैं, तो आपने उस तरह भी टीम में बताना है कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ के अंदर इस तरह के एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने अपनी टीम को, या उसमें आपके साथ दो तीन लोग पार्टनर्स के तौर पे हैं, या आपके अंडर काम कर रहे हैं, दैट इज़ योर टीम, आप उसके लीडर हैं। तो आपने अपनी टीम का बताना है कि इसमें किस किस तरह के ख़ास लोग हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल समरी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। आपने जैसे ऐसे उसमें से दौड़ के गुजर नहीं जाना कि फाइनेंशियल समरी में ये चीज़ें आप आगे निकल जाएं, और इतनी कम्प्लेक्सिटी में भी नहीं चले जाना कि वो खुद कंफ्यूज हो जाए इन्वेस्टर, ठीक है। आपने उसके अट्रैक्टिव पॉइंट्स को, इतना आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, आपकी फर्स्ट हमारी प्रोजेक्शन जो होगी सेल्स की वो इतनी है, नेक्स्ट ईयर में हमने फोरकास्ट करवाया है वो इतना है, और हम इस तरह इसमें पोटेंशियल मौजूद है फाइनेंशियली, हम इसको देखें। दिस इज़ द मेन एरिया वेयर इन्वेस्टर्स सेपरेट गुड आइडियाज़ फ्रॉम बैड आइडियाज़। आपके जितने भी आप प्रॉब्लम डिस्कस कर आए, आपने अपनी टीम बता दी, आपने कंपेटर्स बता दिए, टारगेट मार्केट बता दी, इन्वेस्टर का पॉइंट फोकस यहीं पे होता है कि वो यहाँ से देखता है बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो कहता है ये अच्छा आइडिया है, प्रॉफिटेबल नहीं है कहता है बैड। तो वहाँ गुड और बैड में डिफरेंस करता है यहाँ पे है। शुरू में तो वो सुन रहा होता है, कन्विंस हो रहा होता है, लेकिन गुड और बैड का डिफरेंस डिसीजन यहाँ लेता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फाइनेंशियल समरी। तो इसमें आपने फाइनेंशियली बताना है प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा, इनकम कहाँ से आएगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगे हमारे, और हम कितना पोटेंशियल है, किस टाइम तक इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जिस जहाँ तक आप, फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिले तो इसको मैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ, तो आप बताएंगे कि मैं इस तरह का सिस्टम कर रहा हूँ और इसकी इतनी सेल्स है, मुझे सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसकी वजह से ये अपग्रेड हो जाएगा, और ये ज़्यादा लोगों को, बड़ी मार्केट को टारगेट कर सकता है, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन, इनएक्यूरेट कैलकुलेशन और कंप्लीट लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी फाइनेंशियल समरी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। आपने ऐसी एक्सपेक्टेशन रख ली, आप फैंटेसी में जी रहे हैं कि जी मेरा बिजनेस आएगा और ऐसे सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। आपने कोशिश करना है, रियलिस्टिक रहना है कि इतनी सेल्स आ सकती हैं। आपने दूसरे नए बिजनेसेस को देखना है, या जो अब मार्केट में पहले काम कर रहे हैं वहाँ से आप ये डाटा ले सकते हैं कि स्टार्ट में कितने ऑर्डर्स आते हैं, किस तरह का काम चलता है, सेल कैसी होती है। उसके बाद कैलकुलेशंस आपने एक्यूरेट करनी है, उसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट की भी मिस्टेक ना, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और बिजनेस नॉलेज आपके पास ना हो तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल समरी बनाते हुए, कि बिजनेस नॉलेज होगा तो आप उसके अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। आपको पता होगा कि एक बिजनेस पर्सन जो है, एक इन्वेस्टर जो है, वो किस किस तरह की चीज़ों को तलाश कर रहा होता है। यू मस्ट नो हाउ मच मनी यू वांट फ्रॉम इन्वेस्टर्स। आपको ये पता हो, आप किसी इन्वेस्टर को कहें कि हमारे साथ इन्वेस्ट करें, तो आप उसको बता सकें, आप बिल गेट्स के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसको बता सकें कि यार इतने पैसे चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमें आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे लेते रहेंगे, ऐसे नहीं होता। आप उसको एग्जैक्ट अमाउंट बताएं, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इतने टाइम के बाद हमारी इतनी अर्निंग आ सकती है। ये फाइनेंशियल समरी में एग्जैक्ट एस्टिमेटेड पॉइंट होते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। आपने उसको एक अमाउंट बतानी है, इतनी अमाउंट मुझे इन्वेस्टर से चाहिए। माइलस्टोन इज़ लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने यहाँ पे अपने माइलस्टोन शेयर करने हैं,
कि आप जब बिज़नेस प्लान बनाते हैं तो अपने लिए माइलस्टोन सेट करते हैं कि इन चीज़ों तक मैंने इतने टाइम में ये वाली चीज़ अचीव करूँगा, इतने टाइम में ये इस पॉइंट तक पहुँचना है मैंने। तो आपने उसके साथ इन्वेस्टर के साथ माइलस्टोन शेयर करने हैं। अगर आप कुछ माइलस्टोन्स ऐसे हैं जो अचीव कर चुके हैं वो भी बताने हैं, या आप अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, कंप्लीट माइलस्टोन का आपने जो एक प्लानिंग या स्केड्यूल बना होगा वो शेयर करना है। इससे इन्वेस्टर को ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा कि इनका पास कंप्लीट कंक्रीट प्लान है। ठीक है, तो माइलस्टोन में आप बता सकते हैं कि हमने इतनी मार्केट को इतनी सेल्स कर चुके हैं अचीव, जो हमारी लिमिट थी। ब्रेक इवन को हम इतने टाइम तक पहुंच जाएंगे, या ब्रेक इवन हम क्रॉस कर चुके हैं, हम प्रॉफिट में आ गए हैं, हमारी जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ऊपर आना शुरू हो गया है, हमारे प्लस में फिगर आना स्टार्ट हो गया है। हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसकी वजह से ये मार्जिन बढ़ जाए। ठीक है, हमें अपग्रेडेशन, हमने सिस्टम ज़्यादा करने हैं, लोग हायर करने हैं, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें प्रमोशन के लिए पैसे चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो अपने ऐसे माइलस्टोन आपने सेट करके जो अचीव कर चुके हैं वो भी बताने हैं। ठीक है, अगर जो करना चाहते हैं उसको भी बताना है। ठीक है, तो ये हमारी होगी कंप्लीट एलिवेटर पेज। 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स को आपने प्लान करना है, इसके ऊपर वर्कआउट करना है, और एक एलिवेटर पेज जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो उसको प्रिपेयर करना है। 4 tips to make a great elevator pitch. The first tip is it must be short, 30 to 60 सेकेंड। 30 से ज़्यादा, 60 से कम, 60 से ऊपर ना हो, क्योंकि देखें आप बात करते हुए चलें 61, 62, 63 पे चले गए, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने 60 सेकेंड्स को टारगेट करना है, 60 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करनी है अपनी एलिवेटर पेज। एक आदमी किसी के साथ मुखातिब हो और उसको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हो तो 60 सेकेंड तक कंटिन्यूसली वो उसको सुन सकता है। इससे ऊपर जाएंगे तो वो थक जाएगा आपको सुनते हुए, वो टोकने शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने 60 सेकेंड के अंदर आप उसको एक कंप्लीट पिक्चर दे देनी है। यू नीड टू ग्रैब देयर अटेंशन क्विकली। समझ आ गई? तो इसमें पहला पॉइंट, पहली टिप आ गई, शॉर्ट हो। ठीक है, बहुत ही स्टार्ट में मैंने आपको इस चीज़ का बताया था, कॉन्साइज हो। ठीक है, शॉर्ट हो। एंड सेकेंड टिप इज ईजी टू अंडरस्टैंड। एवरीबॉडी फ्रॉम योर ग्रैंड मदर टू ग्रैंड चाइल्ड मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसका मतलब क्या है कि बच्चे से लेके बड़े तक इतने आसान अल्फाज इस्तेमाल हों कि उसके लिए समझना आसान हो। जॉर्गन्स का यूज़ नहीं करना, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बोलनी। इन्वेस्टर हो सकता है आपकी फील्ड से ना ताल्लुक़ रखता हो, उस इंडस्ट्री से उसका पहला कोई इसका एक्सपीरियंस ना हो। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर हैं, मैंने मलक रियाज की बात की, उसको आईटी की चीज़ों का नहीं पता। अगर आप उसको सॉफ्टवेयर हाउस की, मैंने एग्जांपल जिस तरह शुरू से बता रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर हाउस का अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको बताएंगे कि मैं यहाँ पे इस तरह से ऐड लगाने हैं, या फ़लाँ फ़लाँ टूल्स हैं हमारे पास, ये बैक एंड पे ये काम होगा, फ्रंट एंड पे इस तरह काम होगा, ऐप डेवलपमेंट होगी, या अपनी बहुत ही ज़्यादा इस तरह की उसमें इंक्लूड करेंगे। उससे ये होगा कि उसको समझ नहीं आएगी, अंडरस्टैंडेबल बनाना है। हाँ, जहाँ टेक्निकल पॉइंट जो अपनी टीम को बताना चाह रहे हैं वहाँ थोड़ा सा टच देंगे टेक्निकल चीज़ों का, उसको ये आइडिया हो कि इसको टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं करना ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबल हो, बहुत इजीली आपकी पिच समझ आ सकती हो। ठीक है, इन्वेस्टर को। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड है हुक टू अट्रैक्ट डोनर। उसमें ऐसा कोई सेंटेंस ढूंढें अपने बिजनेस के अंदर, ऐसा कोई फीचर, ऐसा कोई उसके अंदर अट्रैक्टिव स्टेटमेंट हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज करे दैट पीक्स देयर ट्रस्ट। ठीक है, वो उसके साथ जुड़ जाएं, वो उनको हुक कर ले। ठीक है, उनकी अटेंशन को हुक कर ले अपने साथ, कि वो उसके बारे में बाद में सोचें कि फलां चीज़ उसने बड़े मज़े की बताई है यार, उस पर लगाना चाहिए पैसे। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ आपके एलिवेटर पेज के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और लास्ट इज़ कन्विंसिंग, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने उसको जितनी भी एलिवेटर पेज आप शेयर करेंगे, बात करेंगे, एलिवेटर पेज प्रेजेंट करेंगे, वो कन्विंसिंग होनी चाहिए, वो उसका फ्लो ऐसा हो कि कॉन्टीन्यूसली आप वो सुनने वाले को, जो लिसनर है, इन्वेस्टर है जो हमारा, उसको कन्विंस कर रहा हो। डोंट लीव द डोनर विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। ठीक है, उसको कंफ्यूज करके ना छोड़ना कि वो कंफ्यूजन में रहे कि फ़लाँ 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 काम तो इसको पता ही नहीं कैसे होंगे, ये तो सिर्फ कुछ मोटी मोटी बातें इस तरह की कर रहा है। तो आपने बिज़नेस नॉलेज की, मैंने पहले बात की है, बिज़नेस नॉलेज का आपके पास आपको होना चाहिए, बिज़नेस नॉलेज का पता होना चाहिए, तब आप सही पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। एलिवेटर पिच बनाते हुए आप अपने मेंटोर्स हैं, आपके
जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं, दोस्त यार हैं इस तरह के, उनके साथ शेयर करना है कि इस एलिवेटर पिच अट्रैक्टिव है या नहीं, यहाँ पे कौन से पॉइंट इंक्लूड करूँ, कौन सी चीज़ें निकालूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि हम इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करते, जब किसी इन्वेस्टर के साथ बात करते हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कोई लोग इंटरेस्ट ही नहीं करते, पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे लोग हम साथ नहीं देते हमारा। ऐसा नहीं होता, आपने वर्कआउट करना होता है, कंप्लीट मेहनत करनी होती है, उस चीज़ को प्रॉपर वे में बनाना होता है ताकि दूसरा कन्विंस हो जाए। थैंक यू सो मच। यहाँ तक थी क्लास। एलिवेटर पेज को हमने एक्सप्लेन किया, उसका बैकग्राउंड बताया, उसकी जो टिप्स हैं आपके साथ शेयर की, उसका फॉर्मेट शेयर किया। एलिवेटर पेज 60 सेकंड के अंदर किन फॉर्मेट के तहत बनानी है। थैंक यू सो मच।